वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारती आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में फ्रैक्शंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं कराऊंगा उसको मैं ट्रिक्स के साथ बताऊंगा कि कैसे बड़े बड़े सवालों को जो आपको देखने में थोड़ा अजीब सा लगे लेकिन उसको कैसे बड़े आसानी से सेकेंड्स में सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा जानकारी दे दूं कि यदि आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस और एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप इस ऐप को अभ्यास एकेडमी झारखंड को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे मैं अलग अलग एग्जाम्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत ही कम फीस में प्रोवाइड कराता हूं। मैं इस ऐप पर मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश और हिंदी की क्लासेस चलाता हूं, जिससे आप अपने सरकारी नौकरी की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और आप मेरे यूट्यूब चैनल एबीएस एकेडेमिया को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई भी फ्रैक्शन या जो भिन्न होता है वो कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, कौन सा छोटा फ्रैक्शन है, इसको हम कुछ ट्रिक्स को अप्लाई करके बड़े आसान से बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो उसी के आगे के पार्ट को इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मैं बोलूं कि 1/2 में से 1/3 घटाना है तो आप कैसे घटाएंगे? तो 1/2 में से अगर 1/3 घटाना है तो आपको मालूम है यहाँ पे हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो मिलेंगे 6। तो क्या हम 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 2 गुना 3 जो कि 6। अब अगर मैं देखूं तो 2 से 2 भाग हो जाएगा, बचेगा 3 और 3 का 1 से गुना करेंगे तो ऊपर 3 आ जाता है और 3 से जब हम 6 को भाग देंगे तो बचेगा 2 और 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो ऊपर 2 हो जाता है। तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका 1/2 गुना 3, जिसको हम बोल सकते हैं 1/6। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा छोटी सी बात है, इसमें मैंने कुछ आपको नया तो बताया नहीं, कि ये तो बड़ा सबको आता है, बड़ा आसान सा है कि अगर ऐसा घटाना हो तो हम इस तरीके से घटा सकते हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ वो नहीं है कि इसको सॉल्व कैसे करना था। इसको सॉल्व करके 1/6 तो आंसर सबको ही ले आएगा। जो मैं यहाँ सिखाना चाहता हूँ वो ये सीखना है, क्योंकि इस कंसेप्ट को हम क्वेश्चन में आगे अप्लाई करेंगे। कंसेप्ट ये है कि देखिए यहाँ पे नीचे क्या है? 2 गुना 3। अगर नीचे 2 गुना 3 है तो दोनों का अंतर कितना है? तो दोनों का 2 नंबर्स का अंतर है 1। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1। तो बोलने का मतलब कि कभी भी कोई ऐसा नंबर जो नीचे में गुना में हो और उन दोनों का अंतर अगर ऊपर लिखा हुआ हो तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। आपको यह समझना है। तो लगे समझ में नहीं आया? चलिए देखिए, मान लो मैं ऐसा बोला कि अगर नीचे 3 गुना 4 लिखा हुआ है, 1/3 गुना 4, तो नीचे क्या है? 3 और 4, दोनों का अंतर कितना है? 1। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम इस चीज को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि 1/3 माइनस 1/4, क्योंकि जब आप 1/3 और 1/4 को सॉल्व करेंगे तो आपका 1/3 गुना 4 आएगा, जो कि 1/12 होगा। तो जब भी ऐसा नंबर लिखा हो तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। चलिए एक और एग्जांपल मान लीजिए, लिख दिया 2/3 गुना 5। ठीक है, 2/3 गुना 5। अब इन दोनों के नंबर के बीच का अंतर कितना है? 2। 2 कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर। अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि सर इसे हम 1/3 माइनस 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि जब 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 15। 15 को क्या लिखा हमने? 3 गुना 5। अब जब 15 को 3 से भाग देंगे तो ऊपर आ जाएगा 5 और 15 को जब 5 से भाग देंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 और 5 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 2। तो ये कंसेप्ट आप समझ में आ गया। तो अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो चलिए इसको हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे कि ये बोलना क्या चाह रहा है। तो जैसे देखिए, आपके एग्जाम्स में इस तरह का एक सवाल बना होता है ना? जैसे क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस 1/4 गुना 5। अब बोला इसको सॉल्व करके बताइए क्या होगा। अब जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो इस कंसेप्ट को नहीं जानता है वो क्या करेगा? वो इसको 1/2 लिखेगा, इसको 1/6 लिखेगा, इसको 1/12 लिखेगा, इसको 1/20 लिखेगा, फिर 12, 20, 6 और 2 का एलसीएम लेके फिर आगे सॉल्व करेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो अभी तो 4 नंबर्स हैं यहाँ पे, मतलब 4 भिन्न है, तो आप इसको कर लेंगे। जब कभी कभी बहुत बड़ा भिन्न होता है तो उस समय ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे अप्लाई उस रूल को करना है। तो हमें देखना है सबसे पहला कि नीचे क्या लिखा हुआ है? 1, 2 और दोनों का अंतर कितना है? 1, जो कि ऊपर लिखा हुआ है।
तो इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। इस वाले बात को हमने ऐसा लिख दिया। फिर देखिए यहाँ प्लस है तो हमने प्लस दिया। अब फिर देखेंगे यहाँ 2 और 3 लिखा हुआ है, 2 और 3 का अंतर ऊपर 1 लिखा हुआ है, मतलब इस वाले चीज को हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस का 1/3। फिर प्लस दिया हुआ है, फिर प्लस लिखेंगे। फिर आ गया नीचे देखिए 1/3 गुना 4। अब 1/3 गुना 4 है तो 3 और 4 का अंतर 1 ऊपर 1 लिखा हुआ है, मतलब हम इसको लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4। फिर है प्लस यहाँ पे तो फिर प्लस लिखें। 4 5 का अंतर 1 है तो ऊपर अगर 1 है तो बोलेंगे इसको 1/4 माइनस 1/5। अब इसको लिखने से क्या हुआ कि कुछ नंबर्स आपके देखिए डायरेक्ट कैंसिल हो गए, जैसे माइनस का आधा प्लस का आधा, माइनस का 1/3 प्लस का 1/3, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4। तो लास्ट में आपका बचा क्या? तो बच गया मेरा 1/1 माइनस 1/5। और 1/1 और 1/5 को अब तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। जैसे 1 और 5 का एलसीएम क्या ले लिए? 1 और 5 का एलसीएम 5। 1 से 5 5 बार में गया तो ऊपर हो गया 5। 5 से 5 एक बार में गया तो 1 गुना 1 हो गया ऊपर 1। तो आंसर कितना आ गया? तो आंसर आ गया 4/5, है ना। तो डायरेक्ट आंसर हमने लिख लिया 4/5। तो ये तो आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो गया। तो अब इसमें ट्रिक्स आता है कि ट्रिक क्या काम करता है। तो ट्रिक ये बोलता है कि अगर हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करें, तो दूसरा तरीका क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, ये पहला वाला नंबर मतलब 1/1 और आखिरी वाला नंबर 1/5 केवल उसको माइनस में लिख के सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब बीच के जितने नंबर है ना वो कट जाते हैं। जैसे कि इसी कंसेप्ट को अगले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पे सवाल है, अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन है तो आपको दिख रहा होगा कि 1 2 2 3 3 4 करते करते कहाँ तक गया? 59 60। तो कितने सारा नंबर हो गया? बहुत सारा नंबर हो गया। एक से लेके देखो, एक से शुरू हुआ है नंबर 2 3 4 लेके 59, मतलब ये जो भिन्न है यहाँ 59 भिन्न है, 59 फ्रैक्शंस है यहाँ पे। और 59 फ्रैक्शंस को जोड़ने के बाद आंसर पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? अब कैसे करेंगे? तो हमें मालूम है कि हमें सिर्फ क्वेश्चन में एक चीज चेक करना है। क्या चेक करना है? अगर दोनों का अंतर ऊपर लिखा हुआ है, दोनों का अंतर ऊपर लिखा हुआ है और दोनों का अंतर ऊपर लिखा हुआ है, मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 1/1 माइनस 1/60। बाकी बीच में जितना है सब वो कट जाएगा। और हमको मालूम है 1 में से 1/60 घटाने से डायरेक्ट आंसर होता है 59/60, 59/60। हो गया सॉल्व। तो कितना सेकंड्स लगा सॉल्व करने में। तो हमने देखा क्या कि जब भी दो नंबर्स का नीचे गुना है और उन दोनों का अंतर अगर ऊपर लिखा हुआ है, बीच में प्लस है, देखो क्वेश्चन को रूल याद रखना है कि कौन से क्वेश्चन पे रूल लगा रहे हैं। अगर बीच में हर जगह प्लस है और बहुत सारे फ्रैक्शंस को जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो बस पहले और आखिरी नंबर को बटे में लिखो, बीच में माइनस लिखो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं ट्रिक्स आपको ये भी पहले पढ़ा रखा हूं कि 1/1 को क्या लिखते हैं? 1। और 1 में जब भी 1/60 घटाना है तो हम कुछ नहीं करते हैं, 60 में से ऊपर वाले को नंबर को घटाते हैं, तो 60 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1, तो हम बोलेंगे 59 और नीचे जो 60 था वो 60 आ जाता। तो ये डायरेक्ट मैं ट्रिक आपको पहले ही बता रखा हूं कि ऐसा भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब जैसे ये सवाल है, यहाँ पे क्या है? 3/1 गुना 4, 3/4 गुना 7 प्लस डॉट 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 प्लस 3/22 गुना 25। तो नंबर 1 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 7 है, ऐसे ही 7 के बाद 10 होगा, मतलब 3 का अंतर है ना सब में। तो लास्ट में फिर केवल पहला चेक करो, दूसरा चेक करो, लास्ट चेक करो। 22 और 25 है तो अंतर कितना है? 3 कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर। तो हमको मालूम है जब ऐसा क्वेश्चन जब भी हो कि नीचे के दो नंबर्स का गुना अगर ऊपर लिखा हुआ है और ऐसे ही बहुत सारे भिन्न को लिखा गया है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो जो पहला नंबर है वो क्या है? यहाँ पे 1 है और आखिरी नंबर क्या है? यहाँ पे 25 है। बस इसको लिख लो 1/1 माइनस 1/25। और 1/1 माइनस 1/25 क्या होगा? तो 1 में से 1/25 घटाने पे आता है 24/25। तो देखो ये आंसर आ गया आपका 24/25। अब आप होगा कि सर ऊपर जो 3 था तो आपने यहाँ 3 क्यों नहीं लिखा? वो 3 नहीं लिखना है। 3 इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि दोनों का अंतर 3 था। वो कैसे आया होगा? तो ये तब आया होगा, इसे इसको करके दिखाते हैं। 3/1 गुना 4 तभी आया होगा जब नंबर ऐसा कुछ होगा 1/1 माइनस 1/4। अब 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 से 4 भाग देंगे तो ऊपर 4 लिखेंगे, 4 से 4 भाग देंगे तो ऊपर 1 लिखेंगे, 4 माइनस से कितना हो जाएगा? 3। तो इसको सॉल्व करने से ही ये आया है। अब जब हमने 1/1 माइनस 1/4 लिखा, फिर अगले में 1/4 माइनस 1/7 आएगा, फिर प्लस 1/7 माइनस 1/10 आ जाएगा। तो जो बीच के नंबर है सारे कट जाएंगे और पहला और आखिरी बच जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अब जैसे 3 सवाल वहां पे आपको समझ में आ गया होगा, अब यहाँ पे आ जाइए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हम। अब सेम क्वेश्चन तो बार बार नहीं करना है, तो अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाया तो अब क्या किया कि नीचे 1 4 है, 4 7 है, ऐसे ही 22 25 तक जाना है, लेकिन सबका अंतर 3 है, सबका अंतर 3 है, लेकिन ऊपर 3 लिखा हुआ नहीं है, ऊपर लिखा हुआ क्या है, 1 लिखा हुआ है। तो अब ऐसे सवाल में क्या करते हैं कि इसी क्वेश्चन में हम मन ही मन क्या करेंगे कि ऊपर 3 का गुना कर देंगे और नीचे भी 3 का गुना कर देंगे। मतलब इस पूरे भिन्न को जो जोड़ के करना था, इसको ऊपर 3 का गुना और नीचे भी 3 का गुना। इससे क्या होगा, ये जो 3 है हम ये मान के चल लेंगे कि ये अंदर चला गया। अब क्या बन गया ये, चलो अपन डिटेल में कर देता हूं। ये बन गया 3/1 गुना 4 प्लस 3/4 गुना 7 प्लस डॉट 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 3/22 गुना 25। तो ऊपर वाला जो 3 था वो कहाँ चला गया, अंदर चला गया, अंदर चला गया। बाहर क्या बच गया, बाहर बच गया आपका 1/3। अब आपने इसको तो अभी जब पिछले ही सॉल्व क्वेश्चन में सॉल्व किया ना, देखो यही सवाल था ना कि 3/1 गुना 4 से लेके 3/22/25 तक को जोड़ना था। तो मेरा आंसर कितना आया था, तो मेरा आंसर आया था यहाँ पे 24/25। ठीक है, 24/25। अगर 24/25 आया था तो फिर से वही काम करना है। अब फिर वही रूल बन गया कि नीचे नंबर क्या है, 1, यहाँ पे आखिरी नंबर क्या है, 25, दोनों का अंतर कितना है, 3, ऊपर लिख रखा है हर जगह। इसका मतलब 1/1 माइनस 1/25, जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा तो कितना आएगा, 24/25, और 24/25 को गुना कर देना है बाहरी की नंबर से 1/3 से। तो देखिए जब इसको सॉल्व किए थे तो क्या आया था, तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 24/25 और बाहर का गुना 1/3। 3 से 24 कट जाएगा आपका 8 बार में, तो आंसर मेरा हो जाएगा 8/25। ये आंसर हो गया 8/25। तो फिर आपको लगेगा सर ये वाला स्टेप हमने तो अभी समझाने के लिए आपको लिखा ना, लेकिन इतना करना नहीं है, आपको डायरेक्ट भी चल सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, नीचे क्या है, 1 7, फिर 7 13, मतलब जो यहाँ नंबर है वही नंबर यहाँ पे भी होगा, 7 13। अंतर कितना है, 6, यहाँ भी अंतर कितना है, 6। ऐसे लास्ट में देखिए 61 और 67, बीच में अंतर कितना है, 6। क्या ऊपर 6 लिखा हुआ है, नहीं। तो अगर ऊपर 6 नहीं लिखा हुआ है तब क्या करें, तो आपको मन ही मन सोचना है कि इसका 6 का गुना ऊपर, 6 का गुना नीचे। तो ऊपर वाला 6 अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा तो पहला नंबर और आखिरी नंबर बचेगा मेरा। पहला नंबर आखिरी नंबर बचेगा, पहला नंबर क्या है, 1/1, आखिरी नंबर क्या है, 1/67। जो भी ये आया इसको बाहर से गुना कर देंगे 1/6 से। 1/6 से क्यों किया, क्योंकि हमने इसको मन ही मन किया था, ऊपर का 6 का गुना, नीचे का 6 का गुना। अब सॉल्व कर लो, तो 1 में जब 1/67 घटाएंगे तो कितना आता है, 66/67, 66/67। अब 66/67 को जब 1/6 से गुना करेंगे तो 6 से 6 66 कैंसिल, तो आंसर आ गया आपका 11/67। हो गया, कितना सेकंड लगा, तो आराम से 10 सेकंड 5 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 1 2 का अंतर 1 लिखा हुआ है, 2 3 का अंतर लिखा हुआ है, यहाँ पे लास्ट में n और n+1, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 1 लिखा हुआ है। तो जब अगर अंतर लिखा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, पहला नंबर क्या है, 1, तो मतलब 1/1 माइनस आखिरी नंबर क्या है, 1/n+1, तो 1/n+1 लिख दिया। अब आपको मालूम है कि 1 में से माइनस कर रहे हैं 1/n+1, तो n+1 में 1 घटा लो, तो n+1 में घटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, n, और नीचे कितना आ जाएगा, n+1। हो गया आंसर, n/n+1। तो बहुत आसान था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से यहाँ पे देखिए 5 और 9 का अंतर 4 है, क्या ऊपर 4 लिखा है, नहीं। यहाँ पे 9 था तो फिर यहाँ 9 से शुरू हुआ, 9 13 का अंतर 4 है, ऊपर नहीं लिखा है। ऐसे ही चलते जाएंगे तो 41 45 का अंतर 4 है, 4 ऊपर नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब पहला नंबर और आखिरी नंबर को पकड़ना है। तो पहला नंबर हो गया 1/5, इसको 1/5 लिखें। आखिरी नंबर है 1/45, 1/45 लिख दिए। जो भी सॉल्व करके आएगा इसको गुना कर देंगे, तो इन दोनों का अंतर कितना था, 4। तो 4 का ऊपर हमने गुना किया होगा, 4 का नीचे गुना किया होगा, 4 ऊपर गुना होके ये दिया, तो बाहर क्या बचा, 1/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5 और 45 का एलसीएम कितना हो गया, 5 और 45 का एलसीएम हो गया 45। 5 से 45 गया 9 बार में, तो 9 गुना 1 ऊपर हो गया 9। 45 से 45 गया 1 बार में, तो ऊपर हो गया 1, तो 9 - 1, 9 - 1 गुना बाहर का 1/4। अब 9 - 1 कितना होगा, 8,
8 को 4 से काटेंगे बचेगा 2, मतलब आंसर आ गया इसका 2/45। हो गया आंसर 2/45। बस आपको इतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे नंबर गुना में नहीं है, यहाँ पे नंबर सिर्फ बटे में लिखा है, जैसे 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/110। अब आपको मालूम है कि इतने सारे फ्रैक्शंस को वो जोड़ने तो नहीं बोल रहा होगा, है ना। तो इसमें कुछ तो ट्रिक है, तो ट्रिक क्या है? वही ट्रिक है जो अभी तक यूज कर रहे थे। अब इसको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं, बाकी समझना तो उतना ही है जो समझ चुके हैं। 2 कैसे आया होगा? तो हम 2 को बोल सकते हैं सर 1 गुना 2 लिख लो, प्लस 1/, अगर 6 है और यहाँ 2 है तो मतलब ये वाला 2 तो यहाँ रिपीट होगा, 2 तो पक्का आएगा। अब सोचो 6 बनाने के लिए किससे गुना करें? 3 से गुना करें। अब इतना में ही समझ में आना चाहिए हमें कि यहाँ पे 1 और 2 का अंतर 1 ऊपर लिखा हुआ है, 2 और 3 का अंतर 1 ऊपर 1 लिखा हुआ है। ऐसे ही आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो बता देते हैं। अगर यहाँ 3 था तो यहाँ 3 लिखें। अब 3 को 12 बनाना है तो किससे गुना करना होगा? 4 से गुना करना होगा। ऐसे ही ये चलता रहेगा, लास्ट तक जाना है। अब सोचो 110 के ऐसे दो नंबर्स जिसको गुना करने पे तो 110 हो और दोनों का अंतर 1 हो, क्योंकि सबके बीच का अंतर कितना चाहिए हमको? 1। तो वो कौन सा नंबर हो सकता है? तो बोलेंगे नंबर हो सकता है 10 गुना 11, क्योंकि 10 गुना 11 को गुना करने से 110 और दोनों का अंतर 1। तो ये सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना है कि 110 के ऐसे दो नंबर जिसको गुना करने पे 110 हो और अंतर 1 हो, तो 10 और 11। हाँ, एक चीज और, जब भी आप लिखेंगे तो शुरुआत में छोटा नंबर लिखेंगे, बाद में बड़ा नंबर लिखेंगे। शुरुआत में छोटा नंबर लिखेंगे, बाद में बड़ा नंबर लिखेंगे। शुरुआत में छोटा नंबर लिखेंगे, बाद में बड़ा लिखेंगे। ऐसा नहीं उल्टा लिख दो और गलत वाला काट दिए। अब सॉल्व कर लो। जितना सबका नीचे का अंतर है क्या ऊपर लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो पहला नंबर क्या है? 1, तो 1/1 लिखेंगे। आखिरी नंबर क्या है? 11, तो 1/11 लिखेंगे। अब 1 में से 1/11 घटाने पे आंसर कितना आता है? तो 10/11। तो इसका आंसर हो गया 10/11। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फिर से यहां देखेंगे, यहाँ पे 1/2 है, 1/6, 1/12 और 1/420 है। तो यहाँ तो समझ में आ गया था कि 1/2 को हम 1 गुना 2 लिख रहे हैं, 1/6 को 2 गुना 3 लिख रहे हैं और 1/12 को 1/3 गुना 4 लिख रहे हैं। तो हमको अब ऐसे नंबर चाहिए जिसको गुना करने पे तो 420 हो और दोनों का अंतर कितना हो? 1 हो। तो 420, सोचो 400 किससे गुना होता है? तो 20 गुना 20 400। तो अगर 20 गुना 21 कर दें तो 420 हो जाएगा क्या? देखो 21 गुना 2 42, 42 पे 1 0 420, दोनों का गुना 420 है और दोनों का अंतर कितना? 1। क्या ऊपर 1 लिखा हुआ है? तो यस लिखा हुआ है। इसका मतलब पहला नंबर 1/1 और आखिरी नंबर 1/21। अब 1/1 में 1/21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20/21। तो मेरा आंसर हो गया 20/21। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें अब थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का और बढ़ाएंगे। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ 1/1/2, 1 गुना 2, 1/2 गुना 3, 1/3 गुना 4, तो दोनों नंबर्स का अंतर 1 ऊपर 1 लिखा हुआ है, दोनों नंबर्स का अंतर 1 ऊपर 1 लिखा हुआ है। तो ऐसा हर जगह चल रहा है। अब बोल रहा है ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है और ऐसे जाना कहाँ तक है? अप टू 20 टर्म्स, 20 पदों तक। तो ये एक पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ। तो सोचो कि जब डॉट डॉट करते हुए जब 20वें पद तक जाएंगे तो 20वें पद पे कौन सा नंबर होगा? तो स्टार्टिंग से देखो, पहला नंबर यहाँ शुरुआत में क्या था? 1। दूसरा नंबर क्या था? 2। तीसरा नंबर शुरुआत में क्या था? 3। तो 20वां नंबर शुरुआत में क्या होगा? 20 गुना 21, पक्का होगा 20 गुना 21। इसका मतलब हम बोलेंगे कि सर ये जाना है हमको 1 गुना 1/1 गुना 2 प्लस, अब हम डॉट 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 लास्ट वाला केवल लिख लो कि 20वां पद क्या होगा? तो 20वां पद होगा 20 गुना 21। अगर ये ऐसा हो गया तो दोनों का अंतर ऊपर लिखा हुआ है, मतलब 1/1 माइनस 1/21 और 1/1 माइनस 1/21 का आंसर कितना आ जाएगा? तो 20/21। समझ में आ गया? तो ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को अब देखते हैं। चलिए अब ये से देखो, ये सवाल है, ठीक है। तो ये जो सवाल है ये बहुत ही अच्छा सवाल है और थोड़ा मुश्किल है, उतना आसान नहीं है जितना हम लोग अभी तक कर रहे थे। तो धीरे धीरे आपका लेवल क्या हो रहा है? बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें अगर ध्यान से पहले जैसे क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन देखने के साथ सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2 है, जबकि अगले में होना चाहिए था 2 3, लेकिन 1 4 लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद 2 3 लिखा हुआ है जो हमको चाहिए था। देखो यहाँ 1 2 था, अंतर 1 था, वो अंतर अब यहाँ दिख रहा तुमको। और उसके बाद हमने देखा कि ये जो 1 4 था, अंतर 3, तो इसके बाद अगर होना चाहिए तो 4 7 होना चाहिए था, तो 4 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये वाला सीरीज इसके साथ चल रहा है और एक सीरीज ये अलग चल रहा है। तो इस क्वेश्चन में ना दो अलग अलग सीरीज, दो अलग अलग भिन्नों को सीरीज को जोड़ करके क्वेश्चन को दिया गया है।
और ये 4 पद है, दिखा रखा आपको, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, तो 4 टर्म्स दिख रहा। हमको जाना कहां तक है? 20 टर्म तक। अब आपको ये सोचना है कि 20 टर्म में एक सीरीज ये है और एक सीरीज दूसरा है, मतलब 10 टर्म इसके वाले होंगे और 10 टर्म इसके वाले होंगे, तब क्या, तब भी ना, तो 10 10 मिलकर के 20 बन गया होगा। जैसे कि इस 4 पदों में 2 पद तो इसके हैं, इस वाले सीरीज के, और 2 पद इसके हैं, इस सीरीज के, तो 20 पदों में 10 पद होंगे, टर्म होंगे इनके, और 10 टर्म होंगे इनके। तो पहले इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं, पहले इसे हम लोग डिटेल में सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर इसको हम शॉर्ट में बताएंगे। तो पहले डिटेल, तो पहला काम है इसको लिखना, तो इसका 10 पद लिखिए। तो इसका 10 पद पूरा तो नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में चलना है, तो जैसे 1 गुना 2 लिखा हमने, प्लस, ठीक, इसके बाद क्या आएगा? 1/2 गुना 3। और अभी हमने ठीक पहले देखा था कि अगर ये पहला नंबर है 1, ये दूसरा नंबर है 2, और हमको चाहिए 10वां नंबर, तो इसके 10वें नंबर में क्या होगा? इसके 10वें नंबर में होगा 10 गुना 11, 10 गुना 11। मैं लिख देता हूं कि ये जो टर्म है ये 10th टर्म है, 10वां पद है, ठीक है। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, तो इसको तो सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से, तो इसको अभी सॉल्व करके रख लेते हैं। जैसे दो नंबर्स का अंतर ऊपर 1 दिया हुआ है, दो नंबर्स का अंतर ऊपर 1 दिया हुआ है, जब अंतर 1 है तो पहला और आखिरी को पकड़ेंगे। पहला क्या हो गया? 1/1, आखिरी क्या हुआ? 1/11। अब ये सोचो 1/1 में 1/11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10/11। तो ये आपका पहला सीरीज खत्म हो गया, पहला सीरीज तो 10/11 आ गया। हमको दूसरे सीरीज को ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो पहले दूसरा सीरीज को अगर देखें तो ये हो गया था पहला सीरीज, फर्स्ट लिख देते हैं, और ये है दूसरा सीरीज, सेकंड देखते हैं। दूसरे सीरीज में पहला पद है 1 गुना 4 का, प्लस दूसरा पद है 1/4 गुना 7 का, 1/4 गुना 7 का, प्लस। अब सोचो कि इसका 10वां पद क्या होगा, इसका 10वां पद क्या होगा। देखो इसका 10वां पद सोचना मुश्किल है, उतना आसान नहीं है। यहाँ पे तो गिनती था 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, इसलिए 10 तक पहुंच गए। यहाँ पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है 4, अब तीसरा टर्म क्या होगा? तो यहाँ 7 है तो यहाँ 7 होगा, 7 और 10 होगा, तो तीसरा टर्म 7 10 होगा। चौथा टर्म क्या होगा? तो चौथा टर्म 10 और 13 होगा। तो क्या हम ऐसे करते करते 10 तक की गिनती करेंगे? तो क्या, तो नहीं। अच्छा अभी तो 10 गिनती है, चलो मान लो कर भी लेंगे। अब समझो यहाँ पे 100 टर्म लिखा होता कि 100 पदों तक, 100 पद मतलब एक सीरीज में 50, दूसरे में 50, तो इसका तो 1 2 3 4 गिनती करके 50 गुना 51 कर लेते हैं, लेकिन इसका हम क्या 50 पद एक से गिन पाएंगे? क्या नहीं गिन सकते हैं। तो इसमें ना आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला आ जाएगा, वो फॉर्मूला को अलग से यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए कभी भी जब 10वां पद चाहिए हो या 15, कोई भी पद चाहिए हो, nth टर्म चाहिए, कोई भी टर्म चाहिए, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपको एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो ये फॉर्मूला जानते होंगे, कि नहीं पढ़ रखा है तो बस इस फॉर्मूला को अभी लगा कर रख लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं कि ऐसे सवाल में जब पद नहीं मालूम होता है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए जो होता है वो पहला पद होता, पहला टर्म होता, पहला टर्म, तो भाई पहला टर्म क्या लिखा हुआ था? 1 था, तो हमने ए की जगह 1 कर लिया, प्लस एन मतलब कौन सा पद चाहिए, तो हमको 10वां टर्म चाहिए, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, तो 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9 हो गया, गुना। डी होता है अंतर, मतलब अंतर, तो पहला नंबर कितना था? 1, दूसरा नंबर कितना था? 4, तीसरा नंबर कितना होगा? 7, 1 4 7, इन सब में अंतर कितना है? 3, तो डी को बोलते हैं डिफरेंस, तो 3 का अंतर। तो 9 गुना 3 27 और 1 28, मतलब जो 10वां पद है वो 28 है। अगर 10वां पद 28 है तो हम बोलेंगे ये जो नंबर है ये 28 गुना 3 का अंतर, तो 28 के बाद 3 का अंतर में क्या आ जाएगा? 28 गुना 31। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि जब पदों की संख्या नहीं मालूम हो तो ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो इस पर हम 1 2 क्वेश्चन और करेंगे, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आ जाओ उस कंसेप्ट पे जो पढ़ रहे थे, वो ये था कि यहाँ पे अंतर 3 था, ऊपर 3 लिखा नहीं है, अंतर 3 था, ऊपर 3 लिखा नहीं है। तो अगर ऐसा था तो हम क्या करते थे? पहला नंबर और आखिरी नंबर लिख लेते थे, मतलब 1/1 माइनस 1/31, आखिरी नंबर क्या है? 1/31 को गुणा करते थे बाहर एक नंबर से, किससे? तो दोनों का अंतर कितना है? 3, तो गुणा करेंगे 1/3 से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको मालूम है 1 में 1/31 घटाएंगे तो आ जाएगा 30/31, देखो 30/31, और 30/31 को हम जब 1/3 से गुना करेंगे तो 3 से 30 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10/31। तो अब हो गया ये पहला सीरीज सॉल्व हो गया, ये दूसरा सीरीज सॉल्व हो गया।
तो पहला सीरीज था 10/11, दूसरा सीरीज था 10/31, अब बस इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम पहले और दूसरे सीरीज को आंसर को सॉल्व करें तो 10/11 और 10/31 को सॉल्व कर लो बस। तो 10/11 और 10/31 को सॉल्व करेंगे तो नीचे हो जाएगा एलसीएम आपका 11 गुना 31। अब 11 से 11 भाग हो जाएगा लेकिन 31 बचेगा, तो 31 गुना 10 करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 310, प्लस 31 से 31 भाग हो जाएगा, 11 बचेगा और 11 को ऊपर 10 से गुना करेंगे तो जाएगा 110। अब 310 प्लस 110 कितना हो गया, तो ऊपर हो गया 420। और 31 को अगर 11 से गुना करेंगे तो 31 को 10 से गुना करने से 310 और 31 मतलब 341, 341। तो ये आंसर आ गया 420/341। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आराम से किया जा सकता है। तो आज का लेक्चर इतना ही है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ये पदों वाला अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से देखिएगा, और नहीं तो अगले क्लास में इसके हम और भी क्वेश्चंस आपको करा देंगे। तो ये होता है फ्रैक्शंस के कुछ ऐसे सवाल जो देखने में तो बड़ा अजीब होता है, खतरनाक होता है, लेकिन ट्रिक से बड़े ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू, टेक केयर।